हेलो एवरीवन, हम सिंगल एंट्री सिस्टम देख रहे हैं और पहले दो लेक्चर्स में हमने देखा है दैट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस कैसे बनाते हैं और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कैसे बनाते हैं। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम देखने वाले हैं दैट अगर हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी होगी तो हम उसे कैसे यूज करेंगे फॉर फाइंडिंग आउट द एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। तो आज हम आपके टेक्स्ट बुक में से पेज नंबर 359 पे जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, लेट्स रीड द प्रॉब्लम। अंजलि कीप्स हर बुक्स बाय सिंगल एंट्री सिस्टम। हर पोजीशन एज ऑन 1/4/2016 वाज एज फॉलोज। हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है रिगार्डिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज। हम आगे बढ़ते हैं। ऑन 31 मार्च 2017 हर पोजीशन वाज एज फॉलोज। मतलब 1/4/2016 के जो भी बैलेंसेस है वो हमारे ओपनिंग बैलेंसेस है और 31 मार्च 17 वाले बैलेंसेस है वो क्लोजिंग बैलेंसेस है। हमें ये सारे जो अमाउंट्स है ये यूज करके ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना होगा टू फाइंड आउट कैपिटल। ओके, क्लोजिंग कैपिटल एंड ओपनिंग कैपिटल। ऑलराइट, ओके, आगे क्या दिया है, लेट अस सी। ड्यूरिंग द ईयर अंजलि इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल ऑफ 1500 एंड शी स्पेंट 700 पर मंथ फॉर हर पर्सनल यूज। तो हमें एडिशनल कैपिटल और ड्रॉइंग्स भी दिया गया है। आगे क्या दिया है, लेट अस सी। Depreciation on plant and machinery is 5% and create RDD at 5% on debtors। अभी ये जो इंफॉर्मेशन है बच्चों, इसे आप याद करिए, फाइनल अकाउंट्स में हमें एडजस्टमेंट में दिया जाता था ये सारा इंफॉर्मेशन, राइट। यहाँ पे भी सिमिलरली हमें सिंगल एंट्री सिस्टम में भी दिया गया है। व्हाई? बिकॉज सिंगल एंट्री सिस्टम में हमने पहले देखा है बच्चों, यहाँ पे सारे कैश से रिलेटेड आइटम्स रिकॉर्ड होते हैं, कैश अकाउंट मेंटेन होता है और पर्सनल अकाउंट्स मेंटेन होते हैं, ठीक है, जैसे डेटर्स, क्रेडिटर्स एक्सेट्रा। लेकिन रियल नॉमिनल अकाउंट्स मेंटेन नहीं होते हैं। और अगर सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस की एंट्री होगी तो जाहिर है जो भी हमारे नॉन कैश रिलेटेड आइटम्स है, एक्सपेंस हो या इनकम, उनका रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगा, राइट, बिकॉज हम सिर्फ कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं, सिर्फ कैश का रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो नॉन कैश आइटम में आता है हमारा डेप्रिसिएशन, हमारा आरडीडी और भी बहुत सारे एडजस्टमेंट्स आते हैं। तो ये जो एडजस्टमेंट्स है वो हम कैसे दिखाएंगे सिंगल एंट्री सिस्टम में, वो हम इस प्रॉब्लम में देखने वाले हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे फॉर फाइंडिंग आउट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल। ऑलराइट, सो लेट अस डू दैट। कैश एट बैंक है 4000, तो यहां पे हम लिख देंगे कैश एट बैंक। कॉलम बराबर, हाँ, हम अभी ओपनिंग कैपिटल लिख रहे हैं तो इस तरह से जो 31 मार्च 2016 का कॉलम है वो हम पहले फिल कर लेंगे एंड देन वी विल मूव टू 17 कॉलम। ओके, कैश एट बैंक 4000, कैश इन हैंड 1000, कैश इन हैंड 1000, स्टॉक 6000, डेटर्स 8400, प्लांट एंड मशीनरी 7500, डेटर्स 8400, प्लांट एंड मशीनरी 7500। आपको शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना है बच्चों, हाँ। बिल्स रिसीवेबल 2600, बिल रिसीवेबल 2600, ठीक है। आगे क्रेडिटर्स 3500 एंड बिल्स पेएबल 4000, ये हमारे लाइबिलिटी साइड में आएंगे। तो यहां हम लिख लेते हैं क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल 3500 एंड 4000, ठीक है। चलो बैलेंसिंग अमाउंट निकालते हैं। यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल कितना आ रहा है, लेट अस सी। यहाँ पे लिख लेंगे कैपिटल बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। यहाँ पे मेरे एसेट साइड की टोटल आ रही है 29500, तो मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ 29500, ठीक है। और उसमें से मैं जब ये माइनस करूंगी तो आई विल गेट माय ओपनिंग कैपिटल, यहाँ पे आ रहा है 22,000, ठीक है। सिमिलरली लेट अस फाइंड आउट द क्लोजिंग कैपिटल एज वेल। ओके, कैश एट बैंक 3900, कैश इन हैंड 2000, स्टॉक 9000, कैश इन हैंड 2000, स्टॉक 9000। प्लीज एंश्योर दैट आप प्रॉपर अमाउंट्स लिखे, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी कैलकुलेशन में।
Debtors 7,500, plant and machinery also 7,500. Bills payable 2,200, bills receivable 3,400. Bills payable आएंगे liability साइड पे 2,200, bills receivable asset साइड पे 3,400. ठीक है, यहां पे भी केयरफुल. क्रेडिटर्स 1,500, क्रेडिटर्स के यहां लिख लेंगे 1,500. ठीक है, ये बहुत इजी है कैलकुलेशन बच्चों. अगर आपने अमाउंट्स में गड़बड़ कर दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा. ठीक है, सो प्लीज एंश्योर जब आप एसेट्स और लाइबिलिटीज के अमाउंट्स लिख रहे हो यहाँ पे ध्यान दो कौन से अमाउंट्स कौन से साइड पे आएंगे. ठीक है, ओके. नाउ लेट अस सी व्हाट इज द बैलेंसिंग अमाउंट हियर. यहाँ टोटल आ रहा है एसेट साइड का 33,300. यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 33,300 और इसमें से जब मैं ये दोनों अमाउंट्स को माइनस करूंगी आई विल गेट माई क्लोजिंग कैपिटल. दिस इज 29,600. ठीक है, अभी मुझे ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल मिल गए हैं. नाउ आई कैन प्रिपेयर माई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस. तो इस तरह हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाएंगे और स्टार्टिंग पॉइंट होगा हमारा कैपिटल एज ऑन 31st March 17, 29,600. ओके, अभी हमारे पास क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन है, लेट अस सी. ड्यूरिंग द ईयर अंजलि इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ 1,500. एडिशनल कैपिटल हमारे फॉर्मूला में हम क्या करते हैं, उसे माइनस करते हैं. तो मैं यहां माइनस कर दूंगी लेस 1,500 एडिशनल कैपिटल. ओके, और क्या दिया है आगे, लेट अस सी. शी स्पेंड 700 पर मंथ फॉर हर पर्सनल यूज. अगेन पर मंथ है, मतलब पूरे साल का कितना, 700 इंटू 12 दैट इज 8,400. तो इसे हमें ड्रॉइंग्स है तो ऐड करना होगा. हमारा फॉर्मूला क्या है, ऐड ड्रॉइंग्स. तो ऐड ड्रॉइंग्स 8,400 कितना आ रहा है अभी हमारा एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल 36,500. ये फॉर्मूला याद है ना बच्चों. अगर ये फॉर्मूला में कोई भी डाउट है प्लीज गो एंड चेक पार्ट 1. मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे आई बटन में भी आ रहा होगा. प्लीज गो एंड चेक दैट लेक्चर आउट. वहां डिटेल में हमने इसका लॉजिक समझ लिया है. ठीक है, अब आगे क्या आएगा, अभी ओपनिंग कैपिटल को हमें माइनस करना है. ओपनिंग कैपिटल इज 22,000. तो लेट अस डिडक्ट दिस. लेस ओपनिंग कैपिटल 22,000 कितना आ रहा है हमारा नेट प्रॉफिट 14,500. इसे हम बोलेंगे दिस इज आवर नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट्स. ठीक है, कोई भी एडजस्टमेंट करने से पहले हमारा 14,500 प्रॉफिट आ रहा है. लेकिन हमारे पास कोई नॉन कैश एक्सपेंस या इनकम का अभी हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया गया है. तो लेट अस सी वन बाय वन वो क्या है. देखिए, डेप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी बाय 5% पर एनम. प्लांट एंड मशीनरी हमारे क्लोजिंग बैलेंस शीट में कितने पे दिख रहे हैं वो हमें देखना है. ठीक है, प्लीज रिमेंबर जब हम एडजस्टमेंट्स करते हैं हम क्लोजिंग बैलेंसेस पे करेंगे, तो हमें ओपनिंग बैलेंस नहीं देखना है. क्लोजिंग बैलेंस कितना है प्लांट एंड मशीनरी का, क्लोजिंग बैलेंस इज 7,500. इस पे हमें डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है 5%. सो 7,500 का 5% कितना आ रहा है 375. ओके, अभी ये हमारा डेप्रिसिएशन है बच्चों. डेप्रिसिएशन से मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा, मेरा प्रॉफिट कम होगा. तो मैं यहां करूंगी लेस डेप्रिसिएशन अमाउंट इज 375. गेटिंग इट. उसी तरह आगे क्या दिया है, और क्रिएट रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5% पर एनम. अभी आरडीडी से मेरा प्रॉफिट कम होगा या बढ़ेगा, कम होगा, राइट. दिस इज माय रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स. याद करिए फाइनल अकाउंट्स में हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिख रहे थे बिकॉज ये प्रॉफिट को कम करता है, इजंट इट. तो लेट अस फाइंड आउट वैल्यू कितना है 5% ऑन डेटर्स. अभी डेटर्स जो मेरे क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिख रहे हैं वो कितने हैं 7,500. तो अगेन 7,500 का 5% दैट मीन्स 375. ओके, प्लीज रिमेंबर बच्चों यहां पे गलती से इस अमाउंट पे मत निकाल लेना.
ये हमारा पिछले साल का है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट है। अब जब हम एडजस्टमेंट्स करेंगे हमेशा क्लोजिंग बैलेंसेस पे करेंगे, प्लीज डोंट फॉरगेट दैट। यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है, हम लोग ओपनिंग बैलेंस ले लेते हैं, ठीक है, ये नहीं करना है। जो क्लोजिंग बैलेंस शीट में अमाउंट दिख रहे हैं उस पे हमारा कैलकुलेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आरडीडी भी हमें माइनस करना होगा, आरडीडी 375, आपको शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना है बच्चों, 750। तो यहाँ पे अभी हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 13,750। समझ में आ गया बहुत अच्छी से किस तरह करना है आपको। दिस इज वेरी वेरी लॉजिकल बच्चों। आपने यहां तक सीखा था पार्ट 1 में और पार्ट 2 में। यहाँ आगे आज आपने देखा है कि एडजस्टमेंट्स कैसे करते हैं। जिन एडजस्टमेंट की वजह से प्रॉफिट कम होगा वो आपको माइनस करना है, जिसके वजह से प्रॉफिट बढ़ेगा वो आपको ऐड करना है, ठीक है। आई होप ये बहुत अच्छी से समझ गया है। अगर बहुत अच्छी से समझ गया डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन और जरूर मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों जरूर सब्सक्राइब करिए। पूरा पोर्शन आपका अवेलेबल है चैनल के होम पेज पे जाइए, सारे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे। पूरा पोर्शन आपका कवर किया है बच्चों। प्लीज एंश्योर दैट यू गो थ्रू दोस चैप्टर्स सो दैट आपके क्लास 11th में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे अकाउंटेंसी में। अगर कोई भी डाउट है यू कैन डेफिनेटली आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।